Hi, tell me one thing. Do you also get confused between these two words? Emigrant and immigrant. अगर आप भी कंफ्यूज होते हो तो let's fix this in just 1 minute. अब हम इन वर्ड्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है. जैसे आपको इंडिया से कनाडा में शिफ्ट होना है. ठीक है, तो आप इंडिया से कनाडा में जाओगे तो आप इंडिया से तो एग्जिट करोगे. ठीक है, तो वो एग्जिट किससे रिलेटेड हो गया? एमिग्रेंट से. ई आ गया दोनों में. ठीक है, देखो जब आप अपनी ही कंट्री को छोड़कर जाते हो तब आप क्या बन जाते हो? एमिग्रेंट. तो एमिग्रेंट मीन्स अ पर्सन हु लीव्स देयर ओन कंट्री इज कॉल्ड एमिग्रेंट. तो अब इमिग्रेंट किसको बोलेंगे? इमिग्रेंट आप उस कंट्री के लिए बन जाओगे जहाँ पर आप जा रहे हो. ठीक है, अब आप जा कहाँ रहे थे? कनाडा जा रहे थे. तो कनाडा जा रहे हो तो वहाँ पे आप इन करोगे ना, तो इन से हो गया इमिग्रेंट. ठीक है, तो वहाँ वालों के लिए आप हो गए इमिग्रेंट. कंफ्यूज नहीं होना, देखो ऐसे ही याद रख लो. एग्जिट कर रहे हो अपनी कंट्री से, इंडिया वालों के लिए आप हो गए एमिग्रेंट. ठीक है, और कनाडा वालों के लिए वहाँ पर आप इन कर रहे हो तो वहाँ वालों के लिए हो गए आप इमिग्रेंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. और आप ये वाली शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हो. जो फर्स्ट लेटर है ना ई एमिग्रेंट में, उसी याद रख लो. ई मीन्स एग्जिट. एग्जिट किससे करोगे? अपनी ही कंट्री से कर रहे हो तो अपनी कंट्री वालों के लिए आप हो गए एमिग्रेंट. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था? इमिग्रेंट. इमिग्रेंट स्टैंड्स फॉर आई जो लेटर है ना फर्स्ट, उसका मतलब क्या होगा? इन. अब इन जिस भी कंट्री में आप इन कर रहे हो उसके लिए आप हो गए इमिग्रेंट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. ऐसे आप याद रख सकते हो. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, कीप लर्निंग. बाय बाय.